हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक अ क्लोज स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया क्वीन पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक जो है वो तायोंग को जैसे ही देखता है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तायोंग जो है वो जंगकुक से कहता है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया और डॉक्टर से क्यों नहीं चेक कराया, या तुम्हें खुद की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक को थोड़ा ठीक फील होता है और वो तायोंग से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहता है कि क्या तुम छोटे से बच्चे हो जो तुम्हें हमेशा समझाना पड़ेगा? हाँ, तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो जो अपनी ज़िद में सिर्फ दूसरों को हर्ट करना जानते हो, यहाँ तक कि मुझे भी। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और तायोंग से कहता है कि प्लीज़ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग खाना लेकर जंगकुक के पास आता है और उसे कहता है कि लो, चुपचाप ये खाना खा लो, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है कि प्लीज़ मुझे भूख नहीं है, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चला जाओ। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक से कहता है कि नहीं, तुम जब तक खाना नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? देखो कितना टाइम हो चुका है, तुम्हें वीक हो जाएगा। तायोंग कुछ खा लो, मेरी चिंता मत करो। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उसे कहता है कि नहीं, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर जो है वो तायोंग स्पून लेकर जंगकुक के मुंह की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है कि अपना माउथ ओपन करो। तायोंग को अपने लिए इतना केयर देखकर जो है वो जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जो है वो अपना माउथ ओपन कर कर तायोंग के हाथों से खाना खा रहा था। तायोंग जो है वो जैसे ही जंगकुक को खाना खिलाता है, पता नहीं उसकी हार्ट बीट जो है वो इतनी फास्ट धड़कना क्यों शुरू हो जाती है। तायोंग जो है वो जैसे ही जंगकुक को खाना खिलाना ख़त्म करता है, जंगकुक जो है वो अभी भी तायोंग की तरफ बस अपनी टेयरी आइज़ के साथ देखने लगता है। तायोंग जो है वो जंगकुक का माउथ क्लीन करता है और उससे कहता है कि तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी ज़िद कंप्लीट कराने का, चाहे वो किसी से भी हो। तुमने जो है वो सिर्फ मुझे हर्ट किया है और हमेशा हर्ट ही करते आए हो और तुम्हारी इस हरकतों से भी मैं सिर्फ हर्ट हो रहा हूँ। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने दोनों हाथ तायोंग की तरफ जोड़ते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा, लेकिन मैं जो हूँ मेरे गुस्से में आकर बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। मेरे गुस्सा आने के बाद खुद पर काबू ही नहीं रहता। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग चुकम करता है और जंगकुक से कहता है कि हाँ मिस्टर जंगकुक, गुस्सा आने के बाद जो तुम कुछ भी कह लेते हो, तुम्हें खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं रहता। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं जो हूँ अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं अपने साथ क्या करूँगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक की आइज़ वियर्ड हो जाती है और वो जो है वो अपनी वरी ट्यून में तायोंग से कहता है कि तायोंग प्लीज़ कुछ भी बेवकूफ़ी मत करना, अगर तुम्हें सज़ा देनी है तो मुझे दो, मुझे मारो पीटो पनिश करो, लेकिन अपने साथ कुछ भी मत करना। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है मिस्टर माफिया किंग, मैं जो हूँ आपके टच से डिस्गस्ट फील करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी गंदी हो चुकी है। तायोंग की यह बात सुनने के बाद जो है वो बनी अपने हाथों को देखने लगता है और उसे कहता है कि क्या मेरे टच से तुम्हें डिस्गस्ट फील होता है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? फिर जो है वो तायोंग जंगकुक के बेड से उठ जाता है और उसे कहता है कि हाँ हाँ, मुझे अपने आप से ही नफ़रत हो गई है। जब भी मैं उस रात के बारे में याद करता हूँ सिर्फ गंदी यादें ही मुझे टच करती है, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें याद कहा था ना जंगकुक, मैंने हमारे फर्स्ट नाइट को मैंने तुमसे कहा था कि मुझे टच मत करो, अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं मर जाऊँगा। तब तो मुझे कोई भी मौका नहीं मिला था, लेकिन अब मेरे पास मौका है। ऐसी लाइफ जीने से अच्छा तो है कि मैं मर जाऊँ। ये कहने के बाद जो है वह तायोंग अपने रूम की तरफ भागने लगता है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है
और वो भी तायोंग के पीछे पीछे भागने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के पीछे उसके रूम पर आ जाता है, लेकिन तायोंग ने जो है वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था और तायोंग फैन की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी, इस ज़िंदगी से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगा। मॉम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आज मैं पूरी तरीके से आज़ाद हो जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वह तायोंग बेड पर एक स्टूल रखता है और एक चादर को जो है वह पंखे से बांध कर एक फांसी का फंदा बना लेता है। जंगकुक जो है वह अभी भी तायोंग के डोर के पास था और ज़ोर ज़ोर से तायोंग के डोर को नॉक करते हुए कहता है कि ते प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, अगर कोई सज़ा देनी है तो मुझे दो, मुझे मारो लेकिन अपने आप को कुछ मत करना। तायोंग जो है वह सारी बातें जंगकुक की सुन रहा था, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। आंसू जो है वो तायोंग के आंखों से आना शुरू हो गए थे। फिर जो है वो तायोंग फांसी का फंदा अपने गले में लगाकर जंगकुक से आखिरी बार ये कहता है कि मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम जो है वो मुझे कभी भी नहीं पा सकते, मैं तुम्हें हमेशा छोड़ के जा रहा हूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग अपने पैरों से टेबल को गिरा देता है और पंखे पर लटक जाता है। जंगकुक जो है वह तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो डोर ब्रोक कर देता है। जंगकुक जो है वह जैसे ही डोर ब्रोक कर रूम में आता है, वो तायोंग को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग जो है वो सांस लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और इस वक्त पंखे से लटका हुआ है। तायोंग की ये हालत देखकर जंगकुक भागते हुए तायोंग के पास जाता है और तायोंग के दोनों लेग जो है वो नीचे से होल्ड कर लेता है। फिर जो है वो तायोंग ज़ोर से चिल्लाकर अपने सारे बॉडीगार्ड्स और मेट्स को अंदर बुलाता है। सारे बॉडीगार्ड्स मिलकर जो है वो जंगकुक की हेल्प करते हैं और तायोंग को नीचे उतारने में मदद करते हैं। तायोंग जो है वो जैसे ही नीचे उतरता है, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तायोंग को जगाने लगता है। तायोंग जो है वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से काफ़ी अनकॉन्शियस हो चुका था। जंगकुक जो है वो तायोंग का फेस प्यार से होल्ड करता है और उसे अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है कि टैंग प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, अगर तुम्हें कोई भी सज़ा देनी है तो मुझे दो, लेकिन अपने साथ ऐसा मत करो, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। फिर जब वो जंगकुक तायोंग के नेक पर वो मार्क नोटिस करता है जो कि कपड़े की वजह से आ गए थे। वो मार्क पूरे लाल पड़ चुके थे, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि डॉक्टर को कॉल करो। फिर जो है वो डॉक्टर थोड़ी देर बाद से आकर तायोंग को चेक करने लगता है। जंगकुक जो है वो अभी भी तायोंग का हैंड काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा था और डॉक्टर की तरफ देखने लगता है कि वो जो है वो तायोंग को कैसे चेक कर रहा है। डॉक्टर जो है वो तायोंग को चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपना हाथ जो है वो तायोंग के हाथ को लगाया जाता है, तो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। डॉक्टर से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्वीन को हाथ लगाने की, इसके लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी स्केरी टोन में जंगकुक से कहता है कि नहीं नहीं किंग, अगर मुझे क्वीन को चेक करना है तो टच करना ही पड़ेगा, वरना मैं इसे कैसे ठीक कर पाऊँगा। डॉक्टर की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो जंगकुक डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा जगह टच करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो डॉक्टर अपना हेड डाउन करता है और तायोंग को चेक करता है। फिर जो है वो जंगकुक डॉक्टर से अपनी वरी ट्यून में पूछता है कि क्या हुआ है मेरे बेबी बॉय को, क्या ये ठीक है और ये अपनी आँखें क्यों नहीं खो रहा है। ये बात सुनने के बाद जो है वो डॉक्टर तायोंग से कहते हैं कि इनके जो है वो बॉडी के अंदर ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा डीप कटाई है और ये काफ़ी ज़्यादा वीक भी है और ये इन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है, शायद इसकी वजह से ये अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रहे हैं। जंगकुक जो है वो डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है। फिर जो है वो डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स जंगकुक के हाथ में देता है और उससे कहता है कि ये सारी मेडिसिन्स मंगवा लीजिए और इनको खिला दीजिए।
कुछ देर बाद जो है वो इनको होश आ जाएगा। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक के बॉडीगार्ड डॉक्टर को अपने घर छोड़ देते हैं। फिर जो है वो जंगकुक तांग के फोरहेड पर किस करता है और उसे अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि मेरी गलतियों की सज़ा तुम खुद को क्यों दे रहे हो। मैं मानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, शायद मेरा तुम पर कोई भी हक नहीं है, इसलिए तुम मुझसे हमेशा दूर जाने की बात करते हो। लेकिन मैं क्या करूँ माय लव, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और सारी मेट्स को रूम के अंदर बुलाता है। मेट्स जो है वो सारी जंगकुक और तायोंग के रूम में आती है और अपना हेड डाउन कर कर वहाँ पर खड़ी हो जाती है। फिर जो है वो जंगकुक सारी मेट्स से अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि मेरे क्वीन का ध्यान रखना। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के रूम से चला जाता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग के रूम से चला जाता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक जो है वो अपने पेंशन के एक डार्क रूम में आता है जो कि बेसमेंट है और वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स को आने का ऑर्डर देता है। जंगकुक जो है वह अपने बॉडीगार्ड्स को देखकर उनसे यह कहता है कि मुझे मारो। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वह जंगकुक के पूरे बॉडीगार्ड शॉक हो जाते हैं और अपनी शॉकिंग ट्यून में जंगकुक से कहते हैं कि नहीं किंग, आप ये क्या कह रहे हो, हम आपको कैसे मार सकते हो, आप हमारे मास्टर हैं। नहीं नहीं। बॉडीगार्ड्स की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हें दोनों को मार दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक के बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर जो है वो जंगकुक जाकर चेयर पर बैठ जाता है और अपनी बेल्ट निकाल कर अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि लो मुझे मारो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक के दो बॉडीगार्ड उसके सामने आते हैं और जंगकुक के हाथों में से बैट लेकर जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। फिर जो है वो जंगकुक अपने दूसरे बॉडीगार्ड से कहता है कि जाओ और दूसरे चेयर पे पड़ा हुआ स्टिक लेकर आओ। फिर जो है वो जंगकुक का दूसरा बॉडीगार्ड स्टिक लेकर आता है। फिर जो है वो जंगकुक अपने एंग्री टोन में कहता है कि मुझे मारना शुरू करो। जंगकुक का ये ऑर्डर सुनने के बाद जो है वो जंगकुक के बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जंगकुक को मारना शुरू कर देते हैं। वो बेल्ट और वो स्टिक जो है वो जंगकुक के बॉडी को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा रही थी। जंगकुक के पूरे बॉडी पर बस रेड निशान पड़ चुके थे, लेकिन जंगकुक जो है वो अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाल रहा था। जंगकुक जो है वो अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ ये कहता है कि ये दर्द तुम्हारे दर्द के सामने कुछ भी नहीं है माय बेबी बॉय, मैं तुम्हारे लिए हर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक के बॉडीगार्ड जंगकुक को रात भर मारते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक की पूरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक और रेड पड़ जाती है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।